मैं अपने गुरु शव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने साहब श्री एवं दीदी माँ नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने समस्त गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। और हम लोग अभी सुन रहे हैं आओ चले शिव की ओर। तो आओ चले शिव की ओर में हम लोगों ने अब तक जहाँ तक सुना, आइए आज उसके आगे चलते हैं। हम लोगों ने अब तक सुना ऋग्वेद 151वां सूक्त। आज इसके हम लोग आगे चलते हैं। इसके आगे का अध्याय है उपनिषद एवं पुराणों में शिव। प्राचीन आध्यात्मिक धार्मिक वाङ्मयों में उपनिषदों और पुराणों की महत्ता अत्यधिक है। आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान के आधार है उपनिषद। वैदिक ऋचाओं की व्याख्या से निश्चित ज्ञान ब्रह्मांड और आरण्य होते हुए औपनिषदिक दर्शनों में संकलित है। ये भारतीय संस्कृति में कई हजार वर्षों के कालक्रम में अर्जित ज्ञान परंपरा की सबसे कीमती धरोहर है। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा है। वेदों का साहित्यिक विभाजन संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में किया गया है। आध्यात्मिक चिंतकों और विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उपजोड़ निजोड़ शब्द के रूप में माना है। इसका अर्थ है जो ज्ञान व्यवधान रहित होकर नजदीक आए और जो विशिष्ट और संपूर्ण हो। अमरकोश के अनुसार उपनिषद शब्द का प्रयोग गुण, धर्म या रहस्य के अर्थ में किया जाता है। एक अन्य अर्थ में का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है गुरु के निकट या नीचे चरणों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में शामिल उपनिषद हिंदू धर्म के आधार स्तंभ की तरह है। उपनिषद को ब्रह्मा विद्या अथवा अध्यात्म विद्या कहा जाता है। उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। उपनिषद अनेक हैं, उनमें वर्णन शैली भी विभिन्न है, किंतु उनका मूल प्रतिपाद्य विषय है आत्मा अथवा ब्रह्म की एकमात्र परम सत्य है, वह एक है। उपनिषद जीव को अल्प ज्ञान से अनंत ज्ञान की ओर, अल्प सत्ता और सीमित सामर्थ्य से अनंत सत्ता और अनंत शक्ति की ओर ले जाती है। यह हमें जागतिक दुखों से अनंत आनंद की ओर ले जाती है। उपनिषद सृष्टि के गुण रहस्यों, आत्मा और ब्रह्मा के संबंधों को समझने में मदद करती है, जिस ज्ञान को पाकर एक साधारण आदमी भी अपने जीवन का उचित मार्गदर्शन कर पाता है। प्रमुख उपनिषदों में सर्वाधिक प्राचीन ईशावास्योपनिषद के प्रारंभ में ही उल्लेख है। ईशावास्यमिंद सर्व यतिक जगत्या जगत तेन तेन तैक्तेन भुजिथा मा गृधा कश्चित् धनम। इस जगत में जड़ चेतन जो भी पदार्थ है, सभी में आत्मा व्याप्त है एवं आत्मा के द्वारा नियंत्रित है। अस्तु व्यक्ति को त्याग पूर्वक जागतिक वस्तुओं का भोग करना चाहिए। उन चीजों के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। वेदों के आधार पर ही उपनिषदों की रचना की गई है। प्रमुख उपनिषद 108 हैं। वैसे इनके अलावा और भी उपनिषद रहे होंगे, किंतु वर्तमान में 108 उपनिषदों का ही उल्लेख मिलता है। इनमें 11 को प्रमुख माना गया है। ये हैं ईश, के, कठ, मांडुक्य, मुंडक, प्रश्न, तैत्रीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, छांदोग्य उपनिषद।
यदि किसी प्राचीन देवता को हम उपनिषद एवं पुराणों में वर्णित शिव का आदि रूप मान सकते हैं, तो वह वैदिक देवता रूप रुद्र ही हो सकते हैं। वैसे उपलब्ध प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध है कि शिव मूल रूप में एक प्राक ऐतिहासिक देवता थे जिनका नाम पशुपति था। यही पशुपति कालक्रम में वैदिक रुद्र, उपनिषद और पुराणों में शिव, महादेव आदि नामों से महिमा मंडित किए गए हैं। वेदों में रुद्र के नाम से उल्लिखित देवता का उत्कर्ष श्वेताश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। यह उपनिषद शैव धर्म का प्रतिनिधि उपनिषद है। यहाँ पर ब्रह्म को रुद्र की संज्ञा दी गई है। इस उपनिषद का संकलन श्वेत ऋषि ने किया था, अतः उन्हीं के नाम पर यह उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय में दार्शनिक दृष्टि से पर ब्रह्म का वर्णन हुआ है। जगत का एक अकेला स्वामी ईश्वर है जो अपनी शक्तियों द्वारा संपूर्ण जगत पर शासन करता है। वही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। रुद्र ऐसे अधिपति है जो सभी जीवों की रचना कर उनमें स्थित हैं और रक्षा कर रहे हैं। वे प्रलय काल में सबको अपने में विलीन कर लेते हैं। वह एक परम देव पर ब्रह्म परमेश्वर विश्व चक्षु है, अर्थात उनकी दृष्टि संपूर्ण संसार में व्याप्त है। वह विश्व है, यानी उनका मुख भी संपूर्ण संसार में व्याप्त है। वह विश्व बाहु है, अर्थात उनके हाथ सब जगह है। वह विश्व पाद है, अर्थात उनके पैर भी सब जगह व्याप्त है। वह कहीं भी जा सकते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि है सब उन्हीं की प्राण शक्ति से संचालित है। यो देवानां प्रयोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ जन्यामास्य पूर्व श नो वृद्ध्यां युक्तु, अर्थात विश्व के अधिपति रुद्र जो इंद्रादि देवता की उत्पत्ति एवं उनकी वृद्धि के कारण है, जो सर्वज्ञ है, जिनके द्वारा पूर्व में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया गया, वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। इसमें विभिन्न मंत्रों द्वारा रुद्र के पर्वतवासी शिव से एक रूपता स्थापित करते हुए स्तुति की गई है। रुद्र की सर्वव्यापकता के संबंध में श्वेताश्वर में कहा गया है कि संसार में जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, उन सब से सूक्ष्म वह परमेश्वर है, क्योंकि वह सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रविष्ट होकर उनमें स्थित है। जगत में जितने भी महान से महान तत्व हैं, वह उनसे भी महान है, क्योंकि वह प्रलय काल में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर लेते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। मुंडकोपनिषद में भारत का आदर्श वाक्य उल्लिखित है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की विजय होती है, मिथ्यावादी की नहीं। मुंडक उपनिषद में दो पक्षियों के माध्यम से जीव ब्रह्म में जो सह संबंध स्थापित किया गया है, उसे भारतीय औपनिषद दर्शन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मुंडक उपनिषद में दिए गए दो पक्षियों के रूपक को दोहराया गया है। इसके माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकृतियों और ब्रह्म पर परमेश्वर का स्वामित्व दर्शाया गया है। शरीर वृक्ष है, जीवन रूपी शाखा पर जीव और ब्रह्मा दोनों पक्षी परस्पर मित्र भाव से बैठे हैं, एक भोक्ता दूसरा दृष्टा। जीव कर्म बंधन युक्त और ब्रह्म कर्म बंधन से मुक्त। यह प्रकृति ही माया का स्वरूप है और मायापति महेश्वर या शिव हैं, जो कार्य श्रृंखला से सारे जगत को किए हुए हैं। पुनः पर ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप के संबंध में कहा गया है कि वह अकेला ही प्रत्येक योनि अधिष्ठाता है। उसी एक सत्ता में सभी प्राणी प्रलय काल में विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि काल में अनेकानेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं।
हालांकि मुंडोपनिषद एवं छांदोग्योपनिषद वेदों की महत्ता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने पर वेदों का महत्व नहीं रह जाता। मुंडकोपनिषद भी कहता है, पलवा होते अर्धिढ़ा यज्ञ रूपा अष्ट दशोत्तरम एक कर्म यथेच्छो एडभिनंदिता मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति। 18 प्रकार के जो यज्ञ कहे गए हैं वे वस्तुतः दुर्लभ नौकाओं से के सदृश हैं, जिनसे भाव सागर पार करना संभव नहीं है। इन यज्ञों को जो व्यक्ति श्रेय मानकर उनका अभिनंदन करता है वह मूढ़ है और बारंबार वृद्धता और मृत्यु को प्राप्त करता है। भगवान रुद्र या शंकर के पंचमुख स्वरूप का संकेत देते हुए 5 मुखों ईशान, तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वासुदेव का वर्णन किया गया है कि इस उपनिषद में कहा गया है कि वरदायक स्तुति योग्य परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विभिन्न श्लोकों के द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति की गई है। कैवल्योपनिषद श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग द्वारा भगवान नीलकंठ महादेव की प्राप्ति को ही पर ब्रह्म की प्राप्ति माना गया है। इस उपनिषद में शिव के दार्शनिक पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जिसका न आदि है, न मध्य और न अंत, जो एक है। चित आनंद है, जो साक्षी हैं और जिनके स्वरूप को पहचान कर ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया, वह शिव है। यही शिव के लिए सदाशिव उपाधि का भी पहली बार प्रयोग किया गया है। इसी उपाधि से शिव के दार्शनिक स्वरूप एवं ज्ञानदाता स्वरूप का भी निर्देश किया जाने लगा। अपने लोक प्रचलित स्वरूप में शिव को परमेश्वर, त्रिनेत्र, नीलकंठ तथा उमापति कहा गया है। इस उपनिषद में कहा गया है कि शिव स्वरूप परमात्मा इस शरीर में ही प्रतिष्ठित है। इस सत्य को न जानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। वह व्यर्थ ही तीर्थदान, जप, यज्ञ, कांठ और पत्थर में ही हमेशा शिव को पूजा करता है। योगी पुरुष अपनी आत्मा में ही शिव का दर्शन करते हैं, प्रतिमाओं में नहीं। संभवतः सामान्य लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भावना जागरण करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई होगी। इस उपनिषद में मनुष्य के शरीर को नाड़ियों का समूह मानकर सारहीन बताया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। यह अध्याय भी समाप्त नहीं हुआ है। इस अध्याय में हम लोग फिर और आगे पढ़ेंगे और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।